जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के तहत जो हम हिंदी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, आज उसका 8 नंबर का टेस्ट होने वाला है। आशा करता हूँ आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी देखिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। 4 और 5 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जायसी की। जायसी इनका पूरा नाम है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक। इन्होंने जो पद्मावत रचना लिखी है दोस्तों, पद्मावत, ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। ये भी याद रखेंगे, किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और दोहा और चौपाई में लिखी हुई है। दोहा एंड चौपाई। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और ये पद्मावत अवधी भाषा में लिखी हुई है। ठीक। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, यज्ञ या मुक्ति बोध? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यामा है महादेवी वर्मा की। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इनको यामा के लिए, यानी महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, ये साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए इसका यहाँ पर महत्व कितना है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को हिंदी में भी पूछ सकता है और करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ये हुई थी दोस्तों 1961 में। लेकिन जो प्रथम बार दिया गया था, प्रथम बार ये दिया गया था दोस्तों 1965 में। 1965 में ये जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था। जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था दोस्तों। और इनको मिला था ये मलयालम भाषा में, ये भी याद रखेंगे, मलयालम भाषा के लिए। ठीक। अच्छा, हिंदी में प्रथम, हिंदी में प्रथम, तो जो हिंदी में प्रथम दिया गया था, ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। और इनको जो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ये दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ये भी याद रखेंगे, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अच्छा, लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अभी 2023 के लिए देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 58वां 2023 के लिए। देखिए उर्दू और संस्कृत दो में दिया गया, उर्दू में और संस्कृत के लिए। ठीक। उर्दू में दिया गया दोस्तों गुलजार, ये गुलजार जी को दिया गया है। और गुलजार जी जो हैं देखिए उर्दू कवि हैं और गीतकार हैं। उर्दू कवि और गीतकार हैं। और जो संस्कृत में दिया गया दोस्तों, राम भद्राचार्य जी को, चार्य, राम भद्राचार्य जी को, राम भद्राचार्य जी। ठीक है। तो इतना याद रख लेंगे। प्रश्न देखते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी या कालिदास? तो जिंदगी नामा के लेखक हैं दोस्तों कृष्णा सोबती, यानी तीसरे का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य? तो यहाँ पर जो धर्म शब्द लिया गया है दोस्तों अलंकार के लिए, इसका अर्थ है गुण, यानी 4 का बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूलन में, केली पेली में, कछारन में, कुंजन में, चारिन में, कलित, कलीन, कंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो देखिए अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है दोस्तों जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो। वर्ण की आवृत्ति जहां पर देखने को मिले वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होता है देखिए, रूपी इसके ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमान का आरोप। कैसे? जैसे आप किसी का मुख अगर सुंदर है तो कह देंगे तेरा मुख जो है वो चंद्रमा है, यानी मुख को ही चंद्रमा बता दिया जाएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरणों को क्या बता दिया गया है? कमल। यमक अलंकार में दोस्तों, देखिए यमक अलंकार में एक शब्द होगा, कोई एक शब्द, और वो शब्द जो होगा उस अलंकार में दो या दो से अधिक बार आएगा। दो या अधिक बार वहां पर आएगा, दो या अधिक बार, किंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ जो होंगे
वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग। कैसे? जैसे कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक। तो देखिए कनक शब्द है, सेम है, लेकिन एक का अर्थ है दोस्तों धतुरा और एक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि धतूरा और सोना में जो है ज्यादा नशा होता है। अगर कोई धतूरा ज्यादा पी ले तो वो क्या बोरा जाता है, और सोना अगर कोई ज्यादा पा ले तो वो भी क्या है? बोरा जाता है। कनक कनक एक ही से शब्द हैं, लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार वहां पर होता है जैसे किसी पंक्ति में कोई एक शब्द हो और पंक्ति के अनुसार उसके अर्थ अलग हो। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुसु चून, तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून यानी आटे के लिए जल। तो उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार, यानी पांच का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, इस पंक्ति उप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो देखिए एक ये शब्द है बरछी, और अगर यहाँ देखें तो ये कि एक ये भी ऐसे लग रहा है बोलने में बरछी। तो ये जो बरछी है पहला वाला, ये है शस्त्र यानी हथियार होता है एक बरछी। और ये जो बर है दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ है दोस्तों पति, पति। देखिए शब्द एक से लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे पेचक, कनक कनक शब्द एक से हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो मैंने वहां पर क्या बताया? यमक अलंकार होगा। तो छह का सी यानी यमक अलंकार हो जाएगा। तेरी बरछी ने है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। तो देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। और जो चौपाई है, चौपाई, ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। सही है। आप जानते हैं दोस्तों छंद शास्त्र, छंद शास्त्र को पद का व्याकरण कहते हैं, पद का व्याकरण कहते हैं, पद का व्याकरण कहते हैं। और जो छंद शास्त्र है, बात करें देखिए इसके प्रणेता की, वो है आचार्य पिंगल जी, आचार्य पिंगल जी। तो जो तो यहाँ से देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? हमें पता चला 16 मात्राएं होती हैं, और जो चौपाई है दोस्तों सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 12, 13 या 14। तो दोहा के प्रथम चरण में दोस्तों 13 मात्राएं होती हैं। देखिए बात करें दोहा की, तो इसमें इस तरह से चार चरण हमें देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर कोमा होगा, फिर दूसरा चरण और पूर्ण विराम होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका क्या होगा? चरण होगा, और यहाँ पर कोमा, फिर इस तरह से पूर्ण विराम। तो इसके जो ये प्रथम चरण हुआ, ये दूसरा, और ये हुआ देखिए तीसरा दोस्तों, और पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो इसका जो पहला और तीसरा चरण होता है दोस्तों, उसमें होती है 13 मात्राएं। और दूसरा और जो चौथा होता है, दूसरा और चौथा, इसमें होती है दोस्तों 11 मात्राएं। पहला और तीसरा हम इसे विषम, जो विषम चरण, इसको क्या कहेंगे? विषम चरण कहेंगे पहला और तीसरा चरण को। और जो दूसरा चौथा चरण है, इसे कहेंगे हम समचरण। ये अब बात भी याद रखनी है, यानी कि दोहे के विषम चरण में 13 मात्राएं और समचरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहे का उल्टा होता है दोस्तों सोरठा, सोरठा। यानी सोरठा के प्रथम और तीसरे चरण में जो विषम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं, और जो सम चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं। यानी दोहा और सोरठा आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं पूछिए कितनी बताई जाएंगी? 13 बताई जाएंगी यहाँ पर, तो यानी 8 का सी सही हो जाएगा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, दोहा का ठीक विपरीत कौन होता है? सोरठा होता है। तो रोला, छप्पे, चौपाई या सोरठा, तो नो का हमारा डी सही हो जाएगा, यानी सोरठा। अगला प्रश्न है, जय तह मज्जा मास रुचिर लखी भरत बगारे चित्त जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में है वीभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। देखिए हमें इसका स्थायी भाव भी पता होना चाहिए। वीभत्स रस का स्थायी होता है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, ठीक। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों विस्मय, विस्मय। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। और जो हास्य रस है, इसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मांस मज्जा की बात की जा रही है यहाँ पर, या खून की बात की जा रही हो, कुत्ते की बात की जा रही हो, का कुत्ता मांस को लेकर जा रहे थे चील कौवे, तो वहां पर जो होता है इस चीज को सुनकर हमें घृणा होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा विभत्स रस। तो 10 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? यानी इस विराम चिन्ह का हमें नाम बताना है। क्या उद्धरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, उपविराम है या अर्धविराम है? तो देखिए जो उद्धरण चिन्ह होता है,
ये दो तरह के होते हैं। इस तरह से जो ऊपर कोमा होता है ऊपर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इकहरा उद्धरण चिन्ह, जो एक एक कोमा होता है। और जो डबल इस तरह से दो कोमे होते हैं, इसको हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरह से होता है, किसी शब्द की व्याख्या करनी हो, किसी पद की व्याख्या करनी हो, या किसी वाक्य की हमें व्याख्या करनी हो, तो वहां पर विवरण चिन्ह लगाते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। उपविराम होता है इस तरह से, यानी डायलॉग जिसको बोलते हैं, वाद संवाद, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है उपविराम। और अर्धविराम जो यहाँ पर है, ये है अर्धविराम। तो 11 का डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मानवीकरण। देखिए इस पर ये वाला जो बा है ये नहीं आता, और इसमें छोटी की मात्रा नहीं आती, ये तो गलत हो गया। हमें बी और सी में देखना है, मानवीयकरण, मानवीकरण, इसी में कंफ्यूजन होती है दोस्तों। तो देखिए यह नहीं आता इसमें, सीधा इस तरह से होता मानवीकरण, यानी 12 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। तो जो आशीर्वाद का शुद्ध रूप होता है, ये देखिए सी, आशीर्वाद, इस तरह से जो रा होता है ये बा के ऊपर होता है, ठीक है। तो 13 का सी सही हो जाएगा, आशीर्वाद। प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, इस तरह से आशीर्वाद, ठीक। अगला प्रश्न है, मोहन बाजार जा रहा, इस वाक्य में उद्देश्य है, मोहन खरीदारी, घूमना या बाजार। देखिए वाक्य के अगर अंग की बात की जाए, वाक्य के अंग तो मुख्यतः दो अंग होते हैं, एक होता है दोस्तों उद्देश्य, एक होता है विधेय। विधेय, उद्देश्य हम मुख्यतः कर्ता, जो काम करने वाला होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय होता है जो काम वहां पर किया गया हो। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन यहाँ पर क्या करता है, तो मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर उद्देश्य ही पूछा है, यानी 14 का ए सही हो जाएगा। विधेय की अगर बात की जाए तो वो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो विधेय हो जाएगा यहाँ पर बाजार दोस्तों, विधेय हो जाएगा बाजार, ठीक। इतनी बात हमें याद रखनी है, उद्देश्य जो होगा वो कर्ता ही होता है। और ये वाक्य के अंग से प्रश्न पूछा गया, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। यह वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या समानाधिकरण वाक्य। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य, 15 का बी। यहाँ कॉमा लगा हुआ, फिर दूसरा वाक्य यहाँ पर लिया गया, जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, तो ये होगा मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 16वां प्रश्न हमारा, 6, 3, 8 या 4। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य होते हैं दोस्तों 3, 16 का बी। कौन कौन से हैं, एक होता है दोस्तों देखिए सरल वाक्य, सरल या इसी को साधारण भी कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है दोस्तों मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो तीसरा होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यथा विधि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। यथा विधि, देखिए किसी शब्द के पहले जब हमें उपसर्ग मिल जाए तो वहां पर होता है अव्ययभाव समास। यहाँ पर देखिए यथा लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में दोस्तों पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। तो यहाँ पर यथा विधि में अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न है, अत्याधिक में कौन सी संधि है, यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर अत्याधिक में है दोस्तों यड़ संधि, 18 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजित, सुखद। तो जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो है देखिए सुलभ, यानी 19 का भी। देखिए ये जो प्रश्न है ये मैंने डिटेल में जो चैप्टर वाइज टेस्ट कराए उसमें करा दिया, वर्ण हो, वर्तनी हो, कई से ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने टेस्ट के माध्यम से वो कंप्लीट कराए, तो वहां से विस्तार में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही हम इसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके सामने मुझे रखने हैं। 19 का यहाँ पर बी हो गया। अगला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा, ठठेरिन, ठठेरी, ठठेरिनी या ठठारी। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों ठठेरिन, यानी 20 का ए हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, जो हमारे अंतिम 27 दिन में 27 टेस्ट हैं, ये उसका 8वें नंबर का टेस्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है इसको पूरा देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।